बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। बुझा यानी गंगाधरराव जी की मृत्यु हो गई। जब झांसी का दीप बुझ गया तो डलहौजी कौन था? अंग्रेज था और उस समय उसका राज्य था। तो वो बहुत खुश हुआ, मन में हर्ष आया, बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। उसने सोचा बहुत अच्छा मौका है, यहाँ पे कोई राज्य मतलब झांसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है और अब इसमें राज्य को मैं हड़प लूंगा। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। तुरंत उसने जैसे सुना गंगाधरराव की मृत्यु हो गई और रानी शोक में बैठी है, उसने तुरंत अपनी क्या करा, फौजें भेज दुर्ग ने किले पर अपना झंडा फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। लावारिस, जो लावारिस थी उसके कोई मालिक नहीं था, है ना, उसके कोई उसका मालिक नहीं होने का वो मालिक बनकर आ गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। रानी के आंसू आ रहे थे, दुख में भरी हुई रानी ने सोचा देखो आज झांसी क्या हो गई, वीरानी हो गई, आज इसका कोई मालिक नहीं रहा। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलों द्वारा गाए जाने वाले गीत में हमने ये सुना था, अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया है। वो अनुनय विनय मतलब हाथ जोड़ना, विनम्रता करना, ये सब नहीं सुनता है। कौन? वो फिरंगी, वो अंग्रेज, वो ये सब नहीं सुनता है। व्यापारी बन दया चाहता था। जब वह भारत आया, जब अंग्रेज भारत आए ना, तब वो व्यापारी बनकर आए थे और सबसे पहले व्यापार करने के लिए वो सूरत में ही आए थे। और वो क्या चाहते थे कि हम व्यापारी बनकर आए, हम पे दया कर दो, भारतीयों को ऐसा बोलते थे। और फिर जैसे भारतीयों ने उनकी दया की और वैसे ही वो उन पे ही अधिकार जमाने लग गए थे। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। डलहौजी ने चारों तरफ पैर पसार लिए, चारों तरफ अपना ही अपना अधिकार कर लिया, चारों तरफ मतलब उसने हर रियासत को अपना बनाना शुरू कर दिया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। जो उस रियासत के राजा होते थे, जो नवाब होते थे, उनको पैरों से ठुकराया, अर्थात उनको भी हरा दिया और उनको भी बंदी बना लिया। रानी दासी बनी यह दासी महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी दासी बनी, जो महारानी थी दासी, वो रानी क्या, जो महारानी थी लक्ष्मीबाई, वो रानी क्या हो गई, महारानी थी। वो रानी आज उन अंग्रेजों की दासी बन गई थी। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बाद। सबसे पहले उसने राजधानी दिल्ली को अपने अधिकार में किया और उसके बाद लखनऊ को अपने अधिकार में किया। फिर पेशवा को बिठूर में बाजीराव पेशवा थे, उनको बिठूर में कैद कर लिया और हुआ नागपुर का भी घात और नागपुर पे भी अपना अधिकार कर लिया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात मतलब उनकी क्या हस्ती है, उनको भी अपने अधिकार, जब बड़े बड़े रियासतों को अपने अधिकार में कर लिया तो ये तो छोटी मोटी रियासतें थी, इनको भी अपने अधिकार में कर लिया। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्मा पर भी हुआ था ब्रजपात मतलब ब्रज निपात, यानी उनको भी अपने अधिकार में करने के लिए उसने अपने पांव पसार लिए थे। बंगाल, मद्रास आदि की भी यही कहानी थी। बंगाल, मद्रास इन बड़ी बड़ी रियासतों की भी यही कहानी थी, उसको भी उसने अपने अधिकार में करने की ठान ली थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी सोई रनिवासों में, बेगम गम से ही थी बेजार। रानी सोई मतलब जो राजाओं की रानियां थी वो रनिवासों में सो गई थी और बेगम नवाबों की बेग में गम से बेजार थी। गम उन्हें ढूंढ रहा था क्योंकि जब वो गुलाम हो गई थी तो जो रानियां महलों में रहती थी, बेग में जो वहां रहती थी, वो सब गम में दुख में हो गई। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। वो जो रानियां जो गहने कपड़े पहनती थी अंग्रेजों ने सब उनसे छीन लिए और वो कलकत्ता के बाजार में बिकने लगे, नीलाम होने लगे। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार और नीलामी की खबर सरेआम, जो पर्दे में रहने वाली थी उनकी नीलामी की खबर सरेआम वो अखबार में छापते थे। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलक्खा हार, यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। यूं परदेसी के हाथ, है ना, परदेसी कौन होता है, विदेशी। नागपुर के जेवर बहुत प्रसिद्ध होते हैं ना, और नौलक्खा, लखनऊ का नौलक्खा हार, ये सब उनकी नवाबों की औरतें पहनती थी, बेग में पहनती थी। वो सब क्या, पर्दे में रहने वाली उन औरतों की जो इज्जत थी, जो गहने उनका इज्जत कहलाते थे, वो सब उस परदेसी के हाथ से बिक रही थी, उन अंग्रेजों के हाथों में बिक रही थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी
कहानी थी, हर खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में था आहत अपमान। कुटिया में मतलब छोटी छोटी जो झोपड़ियों में रहने वाले लोग थे वो भी बहुत दुखी हो रहे थे, पीड़ित हो रहे थे, और महलों में रहने वाले अपमान से आहत हो रहे थे। महलों में तो रह रहे थे लेकिन अंग्रेज उनका बराबर अपमान कर रहे थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, और वीर सैनिक क्या चाहते थे कि हम इनसे लड़ाई करें, क्योंकि उनको पूर्वजों का अभिमान जो स्वाभिमान से जीते थे वो याद था। इसलिए फिर क्या किया, नाना धुंध पंत पेशवा जुटा रहे थे सब सामान। वही छबीली ने रणचंडी का प्रकट कर दिया था आह्वान, मतलब नाना साहब, लक्ष्मीबाई और धुंधपंत पेशवा ये सब सामान जुटा के और रानी लक्ष्मीबाई यानी रणचंडी यानी युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए चंडिका का रूप धारण कर लिया। अर्थात उन्होंने भी ठान ली थी कि अब तो अंग्रेजों से झांसी को मुक्त कराना है। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, और फिर उन्होंने युद्ध का आह्वान कर दिया। उन्हें तो सोई हुई ज्योति लोगों के मन में ये भावना जगानी थी कि हम भी आजाद हो सकते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड में हर बोलों के द्वारा गाए जाने वाले इस गीत में हमने ये कहानी सुनी थी कि वो झांसी वाली रानी ने खूब 1857 की क्रांति में जमकर अंग्रेजों से लोहा लिया था।